शब्द अलंकार का पहला प्रकार आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखो नाम से ही पता चलता है अनुप्रास, है ना। इसकी पहचानने की ट्रिक याद रखो सबसे पहले। तो क्या ट्रिक है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो अनुप्रास अलंकार कहता है जब किसी वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण क्या होता है, जैसे क लिखा मैंने नीचे, अभी मैंने समझाया आपको वर्ण को, है ना, कि आवृत्ति बार बार आना या कई बार हो, बार बार होता है यानी आवृत्ति। जैसे क है तो क बार बार आ रहा है एक उसी पंक्ति में, यानी कि ख है तो ख बार बार आ रहा है उस पंक्ति में, च है तो च बार बार आ रहा है उस पंक्ति में। एक ही वर्ण बार बार आए, एक जो पंक्ति आपको एग्जाम्पल के रूप में दी जाएगी, जो दोहा आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया जाएगा, उस पंक्ति में क्या होगा कि एक ही वर्ण होगा और वो बार बार आएगा, रिपीट होगा, बार बार होगा। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहां पर क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं अभी बताने वाला हूं आपको, लेकिन पहले वर्ण समझ लो। वर्ण क्या होता है, वह ये इसलिए बता रहा हूं कि कोई स्टूडेंट अगर मेरी वर्णमाला वाली क्लास देख के ना आया हो तो ये पूछ सकता है ना, सर वर्ण क्या होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि सपोज करो या एग्जाम्पल से बताओ, ये का लिखा है, अब का को तोड़ के बताओ, नहीं तोड़ पाओगे ना का को। का कोई टूटना नहीं होता है, का टूट ही नहीं सकता है ना। तो ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी यानी कि वर्णमाला में स्टार्ट करने की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसे हम ध्वनि भी कह देते हैं, वो सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। और जो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल के साथ ट्रिक, एग्जाम्पल में ट्रिक लगा के बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे लिखा है चारू चनकी चंचल किरणें, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अगर कोई भी अनुप्रास समझा रहा है इस दुनिया में या भारत में, कोई भी टीचर अगर अनुप्रास समझा रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने चारू चनकी चंचल किरणें नहीं रखी है। चाहे वो स्कूलिंग वाला टीचर हो, चाहे कंपटीशन वाला टीचर हो, या चाहे कंपटीशन वाले बच्चे हो, चाहे स्कूलिंग वाले बच्चे हो। देखो चारू चनकी चंचल किरणें, चारू चनकी चंचल किरणें, चाहे 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 च च च आ रहा है। यहाँ च की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार आपने आंख मिच कर क्या लगा दिया, अनुप्रास लगा दिया। चलो अगला देख लेते। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज व्यास की उजियाला। माँ शब्द आया, मधुर में माँ, मधुर में माँ, मुस्कान में माँ, मनोहर में माँ, मनोज में माँ, यानी माँ की आवृत्ति बार 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 हो रही है। तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी पढ़ के आए सर हम, अभी आपने बताया था हमें, क्या बताया था हमें सर, कि सर आपने तो कहा था अभी हमें कि सर इस प्रकार के अलंकारों को क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नाम। देखो र और प की आवृत्ति, चलो प को छोड़ो, र की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, र र र रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रा आ रहा है तो र की आवृत्ति बार बार आ रही, तो क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार है। अभी भी समझ में नहीं है, रुको, तुम जाओ जेनजिस बच्चे हो, है ना, क्योंकि नेपाल में क्या क्रांति चल रही है, जेनजी वाली क्रांति चल रही है। यानी तुम अभी के बच्चे हो, 2000 के बाद वाले बच्चे हो, तो तुम्हें कैसे समझाना पड़ेगा, लैला तुझे लुट लेगी लिख के ले ले। आया समझ में, आ गया गाना कौन सा है, किसका है, बता दोगे, कि लैला तुझे लुट लेगी लिख के ले ले। क्या आ रहा है, ला 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 ला, तो ल आया तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चंदू की चाची को चम्मच से चटा दिया। ये क्या हुआ, चाया चाया। देखो भाई गलत मत लेना, ये एग्जाम्पल सही है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ डबल मीनिंग निकालने वाले बच्चे भी यूट्यूब पे आ जाते हैं, शरारती बच्चे। चलो शरारती बच्चे कर दो यूट्यूब के नीचे कमेंट, क्या सोच रहे हो तुम लोग, फालतू फालतू की चीज़ें। हालांकि हमने यूट्यूब में वो फंक्शन लगा रखा है कि तुम गलत चीज़ लिखोगे वो यहाँ पर लिखाएगी नहीं, तुम्हारा जो कमेंट है वो गलत ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा ना। तो ये जो है, आप चाहे किसी भी अभी वर्तमान के